हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते, ये कथन किसका है? तो क्रो व क्रो का। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते, ये कथन है क्रो व क्रो का। किस पहल में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? किस पहल में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? तो संरक्षणात्मक पहलू में। कौन से अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है? कौन से अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तर अवयव को सुकराती विधि कहा जाता है। प्रश्नोत्तर अवयव को। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करना है और उचित शिक्षण विद्या का चयन करता है और कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। ओके दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या क्या करता है? तो बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है और कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। बढ़ते आगे। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है किशोरावस्था। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट क्या करती है? किशोरावस्था प्रकट करती है आत्मसम्मान की भावना का लक्षण। पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में हो जाएगी अयादि संधि। पावक में कौन सी संधि है दोस्तों? तो पावक में हो जाएगी अयादि संधि। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, ए ये था, बी ये था, सी ये था और डी था उपरोक्त सभी। तो उसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन थे, तो क्या है उपरोक्त सभी? तो वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन और शारीरिक दोष, ये बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन और शारीरिक दोष। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो केस स्टडी विधि है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है केस स्टडी विधि। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में हो जाएगी यण संधि। यद्यपि में हो जाएगी यण संधि। कौन सा मनोरचनाएं कंठा व अर्थद्वंद कम करती दर्शिका है? तो दमन, प्रतिगमन और समन। कौन सा मनोरचनाएं कंठा व अर्थद्वंद कम करती दर्शिका है? तो दमन, प्रतिगमन और शमन। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वह खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा हो जाएगा? तो है खड़ी बोली। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, वर्ष 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है चेन्नई में। ओके दोस्तों, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता है 15वीं सदी से। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो सिबक थॉर्न।
सिबक थॉर्न प्रसिद्ध है। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? सिबक थॉर्न। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा के इतिहास पुस्तक के लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? एम स्ट्रिप्स शब्द संबंधित है बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। एम स्ट्रिप्स शब्द संबंधित हो जाएगा बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो करे थे 23 जनवरी 2001 को। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर हस्ताक्षर करे थे 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम कर दे लगता है। ओके दोस्तों, भारत में सियापूछ वानर या मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत में सियापूछ वानर के प्राकृतिक आवास पाए जाते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था सन 2002 में। तो दोस्तों ये थे सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।